Hello students, welcome to the most amazing learning platform Great Geniuses. This is गुनगुन कालड़ा. स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी. वो इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन सी थी? वो थी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना. हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी. ये जिसमें v क्या रिप्रेजेंट करता था? v रिप्रेजेंट करता था फाइनल वेलोसिटी को, है ना. जैसे कोई कार जा रही है, u क्या होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी. शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या है? ये रिप्रेजेंट करेगा u एंड v रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी को. ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? डिराइव कर ली थी, है ना. हमने 3 मेथड से डिराइव की थी इक्वेशन ऑफ मोशंस. कैलकुलस से भी की थी, एक सिंपल मेथड से भी की थी, और विद द हेल्प ऑफ हमने ट्रेपीजियम की हेल्प से भी जो है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाकर भी इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव किया था. ये a जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और t क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है. ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल ली थी कि पहले अगर कार की वेलोसिटी u है, थोड़े टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और उसने एक्सेलरेशन क्या की? a की, और टाइम कितना लिया? t लिया, है ना. और हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकाली थी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली थी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना. ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी कि s है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. u वही आपकी सेम टू सेम इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है. एंड थर्ड हमारी क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, जिसमें s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, v फाइनल वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को. देखिए यहाँ u की जगह, कई जगह आप देखेंगे कि u की जगह v नोट होगा, क्योंकि u भी इनिशियल वेलोसिटी है और v नोट भी इनिशियल वेलोसिटी है. तो हम चाहे तो u लिख सकते हैं, चाहे तो v नोट लिख सकते हैं. और इधर डिस्टेंस हो सकता है s से भी रिप्रेजेंट किया हो सकता है x से भी रिप्रेजेंट किया हो. तो ये दोनों क्या है? एक ही बातें हैं. तो आज हम क्या है, इन 3 फॉर्मूला से रिलेटेड ही कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे. वो न्यूमेरिकल कैसे हैं? देखिए क्या कहा गया है फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ. कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, चाहे कार है चाहे कुछ भी है, वो आपका रेस्ट से स्टार्ट हुआ. इसका मतलब क्या है? हमें क्लियर है कि u तो हमारा 0 है. क्यों u 0 क्यों है? क्योंकि u की क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. u इनिशियल वेलोसिटी है ना. अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, और वो क्या है? एक्सेलरेट किससे कर रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. मतलब अपने को एक्सेलरेशन भी गिवन है विच इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब अभी तक हमें पता चला है कि स्टार्टिंग उसने रेस्ट से की, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, ठीक है. फिर उसने एक्सेलरेट क्या कर रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कर रहा है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड? तो क्या बताना है आपको बताना है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और टाइम भी हमें कितना दिया है? टाइम हमें दे रखा है एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड. मतलब क्या है? t भी हमें गिवन है 3 सेकेंड. अब हमें पता है हमें क्या क्या गिवन है? u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है. हमारे माइंड में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? देखिए फॉर्मूला हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर्मूलाज हैं हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमारे पास कौन सा फॉर्मूला गिवन है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखिए अब हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं, है ना. डिस्टेंस तो है नहीं, तो हम ये 2 फॉर्मूलाज तो यूज कर ही नहीं सकते, है ना. क्यों? क्योंकि देखो हमें क्या निकालनी है? हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या है? ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. u आपका 0 है क्योंकि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, ठीक है. तो u हमारे पास 0 हो जाएगा. एक्सेलरेशन हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमें गिवन है 3 सेकेंड, है ना. तो इधर से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है विच इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड. तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस था, जिसमें हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था. अब देखो
आगे क्या कहा हुआ है, यहाँ कहा गया है एन ऑब्जेक्ट एट 100 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है वो 100 मीटर पर सेकेंड पे है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने को बताई हुई है। देखिए यूनिट से ही पहचान हो जाती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे हमें गिवन है कि वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यू हमें कितना गिवन है, 100 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, आगे उसके बाद कहा गया है एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 1296 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है लेकिन वो हमें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में गिवन है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि क्या है वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, तो हमें एक्सेलरेशन भी क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए। तो हमें क्या है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो देखिए हम 1296 को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आवर से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो है एक्सेलरेशन जो आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ रही है, एक्सेलरेशन आ रही है जब हमने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या है कन्वर्ट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या कहा हुआ है, व्हाट विद द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी आफ्टर 10 सेकंड। आपको क्या है वेलोसिटी बतानी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी बतानी है। फाइनल वेलोसिटी बतानी है आफ्टर 10 सेकंड, मतलब क्या है आपको आफ्टर 10 सेकंड मतलब टाइम भी गिवन है विच इज इक्वल टू 10 सेकंड। अब वही हमने फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बस इसमें ये वाली बात आपको ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास अगर यूनिट अब किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में थी तो हमें उसको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो हमने u हमारे पास क्या था 100 मीटर पर सेकंड, तो हमने यहाँ 100 पुट किया। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास हमने अभी निकाली विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। तो अब देखो यहाँ पे हम अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी किसके इक्वल आ रही है, 101 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ रही है। क्योंकि देखो अब u है, u की टाइम क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, u की यूनिट क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ भी क्या रह गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड दोनों जगह मीटर पर सेकंड रह गया, तो हमारे पास क्या है यहाँ भी यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड आ गई। ये हमारे पास क्या है फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। अब देखो अब अगले न्यूमेरिकल में क्या बताया हुआ है कि अ रेस कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 मीटर पर सेकेंड टू 46 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। वो कह रहा है कि एक कार है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, और उस कहाँ कौन सी वेलोसिटी से कौन सी वेलोसिटी तक, 18 मीटर पर सेकंड से 46 मीटर पर सेकंड तक। मतलब हमें क्लियर होना चाहिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 18 मीटर पर सेकंड और उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 46 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड। ठीक है, टाइम 2 सेकंड गिवन है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमें क्या है, u दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी। अब हमने क्या निकालना है, अब बच्चों हमने निकालना है डिस्टेंस निकालना है एज वेल एज एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो आप देखो डिस्टेंस का मेरे पास क्या फॉर्मूला पता है, मुझे पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, मुझे ये चीज पता है। अब लेकिन पहले मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए देखो डिस्टेंस निकालना है और एक्सेलरेशन निकालनी है ना। अब यहाँ से पहले तो मुझे एक्सेलरेशन इजीली निकाल लूंगी मैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। v मेरे पास किसके इक्वल होता है, u प्लस ए टी के इक्वल होता है। v कितना है 46 है। ठीक है,
u कितना है 18 है, प्लस में एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकेंड है। जब हम इसको टाइम 2 सेकेंड है तो जब हम 46 माइनस 18 इज इक्वल टू 2as, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये s जो है ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट है हमारे पास विच इज इक्वल टू s। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, देखो हमारे पास क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 था, है ना। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो v की वैल्यू पुट की, u की वैल्यू पुट की, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब v कितना है हमारे पास 46, u कितना है हमारे पास 18, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, टाइम दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे हम 46 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a, तो हम इजीली क्या है एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आप दो फॉर्मूला से निकाल सकते हो, एक तो ये कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी आप निकाल सकते हो, और एक ये फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि v भी गिवन है, u भी गिवन है, हमें एक्सेलरेशन भी पता है, हम इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं, और हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए u हमारे पास क्या था 18 था, टाइम कितना था 2 सेकेंड था, हाफ a हमारे पास एक्सेलरेशन 14 थी, और टाइम हमारे पास 2 सेकेंड था। तो जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 64 मीटर आ गया। देखिए यूनिट कैसे, अगर हम देखें u की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। ये कैंसिल, यहाँ भी क्या रह गया, मीटर रह गया, प्लस में हाफ। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की होती है सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या रह जाएगा, मीटर। तो दोनों की यूनिट्स हमारे पास मीटर में रह गई, तो हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट आई है वो किस में आ गई है, मीटर में आ गई है। तो ये क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सी इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यूज करना है, और क्या है इस फॉर्मूला में पुट करना है, इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, A car moving along a straight highway with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर। अब कोई कार है वो मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये तो पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 72 किलोमीटर पर आवर है, बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर, अभी तक हमें ये पता चला। उसके बाद क्या कहा, इज ब्रॉड टू स्टॉप, मतलब एक कार है वो मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, और कहा गया है वो स्टॉप हो जाती है। मतलब क्या है, स्टॉप हो रही है अगर कोई कार, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अभी तक हमें ये पता चला है। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, अब डिस्टेंस भी हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 100 मीटर, वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। आगे उसके बाद क्या है, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार, रिटार्डेशन ऑफ कार निकाल, मतलब क्या हुआ कि हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। बच्चों जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है ना, तो वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब हमें रिटार्डेशन निकालनी है, मतलब एक्सेलरेशन निकालनी है। और रिटार्डेशन कह दिया तो हमारे माइंड में आ गया है पहले से ही कि हमारी जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, assumed uniform and how long does it take for the car to stop, और कितना टाइम लगा कार को स्टॉप होने में, मतलब टाइम निकालना है। मतलब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात कही गई है कि आपकी कोई कार है वो मूव कर रही है, ठीक है, वो मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, पर वो फाइनल में आके रुक जाती है। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी, हमें समझ आया, बट हमारे माइंड में कहीं ना कहीं था कि इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है ना। कार जो है वो आपकी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 100 मीटर का डिस्टेंस करती है, फिर वो कार रुक जाती है। अब हमें क्या बताना है, उस कार की एक्सेलरेशन बतानी है, और उस कार को कितना टाइम लगा रुकने में, हमें ये चीज बतानी है, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या है यहाँ पे बतानी है कि कार को कितना टाइम लगेगा रुकने में, एक तो टाइम बताना है, और क्या है हमें एक्सेलरेशन बतानी है, क्योंकि रिटार्डेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, ठीक है।
अब और क्या कहा गया है, देखिए डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है, आपको मीटर पर सेकंड में ही चलना है ना, हम मीटर पर सेकंड में ही चलते हैं, तो जिसकी वजह से हमें अपनी इनिशियल वेलोसिटी को भी क्या है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करना है, तो हमने पहले तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, 1000 से मल्टीप्लाई किया, नो प्रॉब्लम। आर को सेकंड में कन्वर्ट किया, 3600 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने जैसे ही इसको कन्वर्ट किया हमारे पास वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। हम चाहें तो एक और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, अगर कभी भी बच्चों आपको किलोमीटर पर आवर में दी हो, अगर किलोमीटर पर आवर में आपको कोई भी वेलोसिटी दी हुई है, तो अगर आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगर आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 18 4 पे जाएगा तो क्या होगा, है ना। अब 18 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आएगा, तो 4 × 5 20 मीटर पर सेकंड। तो इधर से भी आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ रही है, और इधर से भी आप देखेंगे आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने का फॉर्मूला है एक। चाहे तो आप इसमें से कर सकते हैं कि पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें और आर को सेकंड में कन्वर्ट करें, या हम चाहे तो नॉर्मली 5/18 से मल्टीप्लाई करें और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे पास सिंपल सी बात हो गई कि हमें यू दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर में, हमारे माइंड में था कि डिस्टेंस 100 मीटर है, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है और टाइम निकालना है। टाइम तो देखिए इस फॉर्मूला से निकल जाएगा कि v = u + at, है ना। टाइम तो इजीली यहाँ से निकल जाएगा, v पता है, u पता है, अगर आप एक्सेलरेशन भी पता कर लेंगे तो आपका टाइम इजीली यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, v² = u² + 2as, ठीक है। अब देखिए v हमारे पास क्या था, अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v² - u² / 2s, ये हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी बच्चों हमारे पास क्या थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 0, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि कार क्या है, स्टॉप हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, और यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था। डिस्टेंस हमें 100 दिया हुआ था, हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि ये हमारे पास रिटार्डेशन आ गई है। हमने शुरू में ही कह दिया था कि रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन आ चुकी है। अब देखिए, अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन आई है, अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, क्या है हमारे पास कि v = u + at है ना। v = u + at है, तो t अगर हमने टाइम निकालना है वो किसके इक्वल आ जाएगा, v - u/a। v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, u हमारे पास 20 है, एक्सेलरेशन -2 आई, तो टाइम लगा 10 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, एक कार जो है वो आपकी 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, कहूँ तो मैं ऐसे कि एक कार आपकी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, 20 मीटर पर सेकंड से वो कार जा रही थी, तो क्या हुआ देखो कि अगर कोई आपकी कार है, यहाँ पे अगर कोई ये कार है, ये क्या है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है। ये फाइनल में आके यहाँ पे क्या है, स्टॉप हो जाती है, ये फाइनल में स्टॉप हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है बच्चों, डिस्टेंस से ट्रैवल करती है 100 मीटर। तो टाइम हमने निकाला कि टाइम इसको कितना लगा, टाइम इसको लगा 10 सेकेंड, और इसकी इस टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी थी, और मैं कहूँ रिटार्डेशन कितनी थी, तो वो मेरी थी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या था, हमें यहाँ पे क्या है, इन फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए अगर हमें कभी क्या होगा, अगर हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन सी हैं कि v = u + at, ठीक है। एक हमारे पास है s = ut + ½ at², और हमारे पास है v² = u² + 2as। अगर हमें कभी डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो इन फॉर्मूला का यूज करना है। अगर क्या होता है, अगर हमें एक्सेलरेशन का
पता है, एक्सेलरेशन का पता है, तो आप और टाइम निकालना है आपने, तो आप इसमें या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें जो गिवन होगा उसके हिसाब से हमने इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है और क्या है, हमारा न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो ये क्या है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस्ड क्या थे, न्यूमेरिकल थे, जिसमें हमने क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी सीखी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी सीखी और डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सब निकालना सीखा। अगर एक्सेलरेशन कभी भी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है हमें क्या कहा गया है, रिटार्डेशन निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब हम एक नए कंसेप्ट पे चल रहे हैं विच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी, कि अगर मैंने एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है, अगर एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालूं तो वो वेलोसिटी होती है रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें क्या कहा गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट बी is rate of change of object A changes its position with respect to B, कि अगर मैं कहूँ A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में मेरे को निकालनी है तो क्या होगा, हमें ये निकालना होगा कि A B के विद रिस्पेक्ट टू अपनी वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, रिलेटिव में आ जाता है जिसमें दोनों चीजें क्या होती हैं, मोशन में होती हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, हमें एक के हिसाब से दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, अपने को ए की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट बी, बी के विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है कि बी के हिसाब से ए की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रेट एट विच ऑब्जेक्ट ए चेंजेस विद पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। देखिए if va and vb the velocity of object a and b then relative velocity of a with respect to b। देखिए अगर a और b दोनों ही मूव कर रहे हैं, a और b दोनों मूव कर रहे हैं, a की वेलोसिटी है va और b की वेलोसिटी है vb, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे निकालना है a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगी, ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, मुझे क्या निकालना है, ए की वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, तो वी ए बी आ जाएगा वी ए माइनस वी बी के इक्वल, वी ए बी क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी के इक्वल। ऐसे ही अगर मुझे बी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए तो वो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए के इक्वल। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है। अब मान लीजिए मुझे देखिए वी ए बी है, वी ए बी मैंने देखा किसके इक्वल था, वी ए माइनस वी बी के इक्वल था, है ना, वी ए बी वी ए माइनस वी बी के इक्वल था कि मुझे ए की वेलोसिटी बतानी थी विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं वी बी ए की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ठीक है, कि मुझे बी की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ पे देखो कब वेलोसिटीज को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, कब वेलोसिटीज को हमने ऐड करना है, वो हम देखते हैं। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे भी एक कार है, ठीक है, इस कार की वेलोसिटी वी ए है और इस कार की वेलोसिटी वी बी है। अब क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, मैंने क्या माना, एक रोड पे दो कारें जा रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रही हैं, एक की वेलोसिटी वी ए है, दूसरे की वेलोसिटी क्या है, वी बी है, डायरेक्शन सेम है। अगर मैं ए की वेलोसिटी निकालना चाहती हूँ, ठीक है, या मान लेते हैं मैं ए की वेलोसिटी ही निकालना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं ए की वेलोसिटी निकालना चाह रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू बी तो मतलब मुझे क्या निकालना होगा, वी ए बी निकालना होगा, है ना, वी ए बी निकालना होगा। तो वी ए बी बच्चों क्या होता है, वी ए माइनस वी बी होता है। ठीक है, वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, जब क्या है दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर यही केस मैं कहूँ आपके पास कि दो कार है, एक ये कार है, एक ये कार है, ये कार तो जा रही है इस डायरेक्शन में वी ए वेलोसिटी से और ये कार है वो आ रही है इस डायरेक्शन में वी बी वेलोसिटी से। ठीक है, अब मुझे फिर से वही निकालना है कि कार ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इस केस में बच्चों क्या होगा, आपकी वी ए बी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो आपके पास होगी वी ए प्लस वी बी। अगर क्या है डायरेक्शन अपोजिट हैं तो रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड होती हैं और डायरेक्शन सेम है बच्चों तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिया था मैंने, एक केस लिया कि दो कार है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं
हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी विद ए की, तो मैंने क्या कर दिया, वी ए माइनस वी बी कर दिया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तो ऐड कर दिया। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इस कार की रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, वीबी की रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आ जाएगा वीबी माइनस वी ए। ठीक है, ये किसका होगा, इसका होगा जब सेम डायरेक्शन में दो कार मूव कर रही हैं। देखिए अब जैसे अब ये है, यहाँ पे एक कार है, अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है। मतलब ये मान लीजिए हम कर लेते हैं कि ये जो कार है, इस कार को मैं नाम दे दूं ए और इस कार को मैं नाम दे दूं बी। तो अब बच्चों देखो, वी ए मेरे पास किसके इक्वल है, 25 मीटर पर सेकेंड, है ना, वी ए मेरे पास 25 मीटर पर सेकेंड है और वी बी मेरे पास क्या है, 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो वेलोसिटीज ऐड होती हैं, तो इस केस में ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगी, 25 प्लस 30 कर देंगे तो विच इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में आपको एक की वेलोसिटी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू बतानी है, लाइक ए की वेलोसिटी बी के विद रिस्पेक्ट टू और बी की वेलोसिटी ए के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब हम क्या है, कुछ ग्राफ देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कि जब दोनों वेलोसिटीज इक्वल हो तब क्या होता है, एक वेलोसिटी ग्रेटर हो तब क्या होगा। देखो क्या है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल वेलोसिटी, जब दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वी ए, देखो वी ए बी हमारे पास क्या होता है, वी ए माइनस वी बी होता है। अगर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या है, इसका रिप्रेजेंट क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है इन दोनों को पैरेलल लाइन से, कि इन दोनों का जो स्लोप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसकी वजह से ये क्या है, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे देखें इसका डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये हो रही है ना, इसका स्लोप ये है तो इसका स्लोप ये है, मतलब जो है इसका स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, इन दोनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं ये कंसेप्ट लेती हूँ कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट मूव विद अनइक्वल वेलोसिटी, अगर अनइक्वल वेलोसिटी का कंसेप्ट लेती हूँ कि अगर मैं मान लूँ, पहला केस मैं मान रही हूँ कि वी बी ग्रेटर देन वी ए है, देखो वी बी ग्रेटर देन वी ए है, तो अब यहाँ पे स्लोप किसका बड़ा रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि स्लोप आपका बी का बड़ा रहेगा, है ना, इधर स्लोप बी का बड़ा रहेगा और ए का स्लोप आपका कम रहेगा। तो ये केस क्या हो जाएगा, जब वी बी ग्रेटर देन वी ए है, और जब हमारे पास वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा, जब वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा तो एक टाइम स्लोप किसका बड़ा होगा, वी ए का बड़ा होगा, है ना, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या है, एक पॉइंट पे आके क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ में हम क्या सीख रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ में हमने सिंपल सा सीखा है कि अगर दोनों वेलोसिटी इक्वल है, अगर क्या है, दोनों वेलोसिटी इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, स्लोप सेम होगा। और अगर दोनों वेलोसिटी आपकी इक्वल नहीं है तो एक का स्लोप, मान लीजिए वी बी ग्रेटर देन वी ए है तो उसका स्लोप ग्रेटर रहेगा, और अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी है तो वी ए का स्लोप ग्रेटर रहेगा, और क्या होगा, वहां पे एक मीटिंग पॉइंट आ जाएगा कि क्या है, वी ए का स्लोप बड़ा होगा, जिसकी वजह से हमें एक मीटिंग पॉइंट क्या है, देखने को मिलेगा। ये हमने समझा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या किया है, आज हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी, कौन कौन सी निकाली थी, कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र और v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as, इन तीनों से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए। अगर हमें जो है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम की यूनिट्स का अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हमें उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो हम ये इजीली न्यूमेरिकल को है सॉल्व कर सकते हैं। और हमने क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी होती थी कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है ना आपके मोशन में होते हैं, दो ऑब्जेक्ट आपके मोशन में होते हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट बतानी है। ठीक है, तो वो मैंने क्या देखा था कि अगर मैंने वी ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी थी तो वो होगा वी ए माइनस वी बी,
और वी बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए बतानी थी, तो वो होगा वी बी माइनस वी ए। अगर ये केस कब होगा, जब ये दोनों की डायरेक्शन सेम हो। अगर ये दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट थी, मतलब अपोजिट थी, तो हमने देखा वेलोसिटीज आपस में क्या है, ऐड हो जाती हैं। और हमने क्या देखा, हमने इनसे रिलेटेड क्या देखे, ग्राफ देखे, जिन ग्राफ में कहा गया कि अगर वेलोसिटीज आपकी सेम हैं, अगर आपकी वेलोसिटीज सेम है तो उनका स्लोप भी सेम रहेगा। अगर वेलोसिटीज आपकी चेंज हो रही है तो उनका स्लोप भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया है। रीड केयरफुली, वॉच केयरफुली, मेक योर हैंड रिटन नोट्स। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।